Hare Krishna everyone. We are reading Srimad Bhagavad Gita यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्क्रिप्चर लिखा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य है. वी आर रीडिंग टुडे चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योग, क्योंकि पुरुषोत्तम मंथ स्टार्ट हो गया है. इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ. हमारे हिंदू कैलेंडर में दो टाइप के कैलेंडर होते हैं. एक लूनार कैलेंडर लूनार साइकिल के ऊपर चलता है, मीन्स चंद्र के साइकिल्स के हिसाब से, और दूसरा सोलर सिस्टम के हिसाब से, सोलर सूर्य के चाल के हिसाब से. ओके, तो लूनार साइकिल और सोलर साइकिल. तो सोलर साइकिल्स में कुछ तिथियां कुछ एक्स्ट्रा बच जाती, जिसको मतलब निकाल दिया जाता है. अब वो निकली हुई तिथियां सब मिल के 3 साल में पूरे 30 दिन बन जाते हैं. और वो 30 दिन जिसमें कोई अच्छा काम नहीं किया जाता, ना शादियां की जाती है, ना कुछ ओपन किया जाता है, ना कोई सेरेमनी होती है, कोई भी ऑस्पिशियस वर्क नहीं किया जाता, क्योंकि इसको मल मास कहा जाता है. मीन्स निकली हुई तिथि जिसमें कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता. तो इस मंथ ने भगवान विष्णु से पूछा कि भाई कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता तो फिर मेरा क्या मतलब. तो भगवान ने स्वयं कहा कि भले कोई अच्छा काम नहीं किया जाता, पर मैं इन 30 दिनों को, इस मंथ को मैं अपना नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में उत्तम मास. और उन्होंने वरदान दिया इस मंथ को कि जो भी इस मंथ में जितना भी नाम लेगा, जो भी दान और चैरिटी सब की करेगा, सर्विस करेगा, तन मन धन सेवा, ये स्क्रिप्चर्स पढ़ेगा, उसका वो 1000x उसको सब चीज़ें मिलेगी. एक बार नाम जाप करने से उसका 1000x उसको मिलेगा. तो ये 3 साल में एक बार आता है. और राधा रानी को भी ये बहुत प्रिय है ये मंथ, क्योंकि कृष्णा का है. तो राधा का नाम, कृष्णा का नाम लिखना, जप करना, हर टाइम हर चीज़ भगवान के लिए करना, ये मन में रखते हुए सर्वम श्री कृष्णम तुभ्यम समर्पय, ये एक मंत्र है. सर्वम श्री कृष्णम तुभ्यम समर्पय. हर 2 घंटे में, 1 घंटे में, हर मिनट जब हमको ये याद आता है कि मुझे हर काम कृष्ण के लिए करना है, तो ये मंत्र बोल के, या रात को सोने के टाइम पे सर्वम श्री कृष्णम तुभ्यम समर्पय, क्योंकि हम हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ कर्म करते, तो ये हर कर्म हमें भगवान के लिए करना है. तो अगर हम कुछ भी गलत कर्म होता है, हमने बहुत सारे कर्मास ऐसे किए हैं जो पाप थे और हम इसके लायक भी नहीं है कि हम भगवान का नाम ले सके. यस, आई विल सेंड इन द ग्रुप. तो इसलिए भगवान ने स्वयं मलमास को खुद का नाम दिया है. तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं इस मंथ में, हम जितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें. और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ मीन्स लाइक विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, नारायण कवच पढ़ना, घी का एक दिया जलाना तुलसी जी को और भगवान विष्णु को, कृष्ण भगवान जो आपके घर पे हो उनके लिए, चैप्टर 15 पढ़ना, और जितना नाम ले सके हम उतना नाम लिखना, और सब कुछ भगवान के लिए करना. तो ये थोड़ी चीज़ें, और थोड़ा सा दान दक्षिणा लोगों को देना, सर्विस करना, जितना हम कर सकें, तन मन धन सेवा. ओके, सो आई स्टार्ट नाउ. पुरुषोत्तम योग, चैप्टर नंबर 15, टेक्स्ट नंबर 1. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखमस्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्. इट मीन्स भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं. जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है. इट मीन्स हमें इमेजिन करना है. चैप्टर नंबर 11 में हमने भगवान का इमेजिनेशन किया था ना, मतलब भगवान की फुल यूनिवर्सल स्वरूप, विराट स्वरूप को, बहुत सारे उनके हाथ, बहुत सारे मुंह, बहुत सारे पैर, सब कुछ ऐसा इमेजिनेशन किया था. अब हमें यहाँ इमेजिनेशन करना है दिस यूनिवर्स, दिस ब्रह्मांड बना हुआ है एक वृक्ष का. ओके, और ये वृक्ष को जो जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है. और ये वृक्ष है जो परमानेंट है, इटर्नल. और सारे वृक्ष में अलग अलग लोग हैं, देवता, गंधर्व, ब्रह्मा, भगवान विष्णु का इससे ऊपर है,
वृक्ष के ऊपर उनका लोक है, हम, वेद सब इस वृक्ष पे ही बसे हुए हैं। तो जो इस वृक्ष को जान लेता है और कैसा है ये वृक्ष उसके बारे में जान लेता है, उसको सब कुछ समझ आ जाता है और वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है। अब भक्ति योग भगवान ने बता दिया, इतने सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति योग, इसमें भगवान ने बताया सबसे फास्टेस्ट रूट लिबरेशन का, भगवत धाम का, भगवत प्राप्ति का क्या है, भक्ति योग। अब भक्ति योग जानने के लिए वेदों को क्या जानने का प्रयोजन, वेदों को क्यों जानना है, तो इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अब टोटल 4 योग भगवान ने अर्जुन जी को बताए और हम सब इनके बारे में जान रहे हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग। सभी चीज़ का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अल्टीमेटली ज्ञानी है, स्क्रिप्चर्स पढ़ पढ़ के क्यूरियोसिटी, जितनी भी क्यूरियोसिटी है वो सब कुछ उसको कृष्ण की ओर ही ले जाएगी। ध्यान योग, मेडिटेशन करते 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 ध्यानी अल्टीमेटली कृष्ण की तरफ ही पहुंचेगा। कर्म योग मीन्स निष्काम कर्म, किसके लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। भक्ति योग तो बताता है भगवान के लिए अनन्य प्रेम। भक्ति योग 2 टाइप की भक्तिज होती है, एक नवधा भक्ति और एक अनन्य भक्ति। नवधा भक्ति जिसमें हम श्रवण, कीर्तन, चिंतन, सख्य भाव, पाद्य पूजन, अर्चन, ये स्क्रिप्चर्स रीडिंग, ये सब जो करते हैं, वो जो इनिशियल जो हम भगवान के लिए अटैचमेंट क्रिएट करते हैं उसको नवधा भक्ति कहते हैं। ये जो आत्मा है बहुत सारे शरीर ग्रहण करते 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 जब लिबरेशन की तरफ जाती है तब भगवान की ग्रेस होती है और वो भाव अंदर से आता है। तो नवधा भक्ति हम करते हैं अटैचमेंट क्रिएट करने के लिए। जब अटैचमेंट धीमे 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 डेवलप हो जाता है तो हम अनन्य भक्ति की तरफ जाते हैं। अनन्य भक्ति क्या होती है, जिसमें प्रेम, बहुत सारा प्रेम, क्योंकि भगवान ने ये वर्ल्ड प्रेम के कारण ही उत्पन्न किया है। राधा जी इटसेल्फ प्रेम का स्वरूप है और वो वही चाहते कि सृष्टि में सब प्रेम से, आनंद से रहे। इस आत्मा का स्वभाव भी है ब्लिसफुलनेस, राइट। तो प्रेम क्रिएट करना भगवान के लिए, अनन्य प्रेम, जैसे मीरा जी, प्रहलाद जी का जो प्रेम था उस टाइप का। तो ये अटैचमेंट करते करते जब हम खुद को भूल जाते हैं, एंड प्रेम मीन्स, भक्ति मीन्स जस्ट जो चरम सीमा है ना भक्ति की, दैट इज़ लाइक मैडनेस। ये अभी कलयुग में लाइक कोई भक्त होगा ना रियल, वो ये समझेगा कि ये तो पागल है। जो लॉजिकल लोग हैं और जो अभी जो लोग रहते हैं, जो लॉजिक में रहते हैं, क्योंकि कलयुग का टाइम है संशय, लॉजिक और बहुत सारे सवाल का टाइम। इसमें फेथ, सरेंडर, ट्रस्ट ये सब थोड़ा कम होता है। तो अगर जो रियल में अनन्य भक्त बनते जाता है उसका लॉजिक नहीं चलता, वो हर तरह से भगवान को सरेंडर्ड है। मीन्स सरेंडर्ड है मीन्स वो कुछ नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो पूर्णतः नॉर्मल लोग उसको पागल बोलेंगे कि देखो कुछ उसको कोई मतलब ही नहीं है, दुनियादारी है वो, राइट। तो कृष्ण को समझना सारे योग से बताया जाता है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से ही जानता है। अब जो भक्त बन गया उसको सारे ज्ञान भी पता चल गए। ध्यान भी, ध्यान क्या होता है, ध्यान योग, अष्टांग योग, हठ योग, जिसमें हम मेडिटेट करते हैं श्वासों पे, अपने इन 5 प्राण पे। 5 प्राण हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये 5 प्राण जैसे निकल जाते हैं ये बॉडी मर जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। 5 प्राण जो प्राणवायु हम लेते हैं, अपान वायु जो हम छोड़ते हैं, समान वायु जो पूरी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है, व्यान वायु हमको जो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े करती है। हम ऐसे थोड़े तिरछे होते तो भी हम गिर नहीं जाते। ये बॉडी इतनी भारी होते हुए भी 60, 70, 40, 50, 80, 90 लोगों के 100 किलो से भी ऊपर होते हैं, तो वो क्यों, कैसे कैरी कर सकते अपनी बॉडी? बिकॉज ऑफ दैट व्यान वायु, उड़ान वायु, जो ये बॉडी को लास्ट में छोड़ती है जब ये बॉडी निष्क्रिय हो जाती है। तो इन 5 प्राणों पे ध्यान एकत्रित करता है, तब जाके वो मेडिटेट कर सकता है। लेकिन भक्ति में लोग क्या करते हैं, भगवान पे नाम
सरेंडर्ड करते हैं और ध्यान एकत्रित करते हैं, अपना पूरा ध्यान फोकस भगवान पे लगाते हैं, तो वो ध्यान ही हो गया। अब भक्ति में वो हर कर्म भगवान के लिए कर रहा है, तो वो कर्म योगी भी हो गया, कृष्ण योगी हो गया। जो हर कर्म हम कृष्ण के लिए करें उसको कृष्ण योगी, राजयोग कहा जाता है ना। बहुत सारी कुंडलियों में लिखा रहता है आपको तो राजयोग है, तो राजयोग मीन्स नॉट द फैसिलिटी एंड एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन राजयोग मीन्स कृष्ण के लिए योग, कृष्ण के लिए हर कर्म करना। तो इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। और 3 टाइप के कर्म, कर्मयोग में 3 टाइप के कर्म बताए गए हैं, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। सकाम कर्म जो हम फल की इच्छा के साथ करते हैं, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, कुछ काम करने से पहले रिजल्ट की आशा करना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को पढ़ाने से पहले उनके 90% करना। हमारे मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको सर्व करने के पहले अप्रिसिएशन की आशा करना कि मैं ये करूँगी तो अप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब जो भी हम रिजल्ट के साथ करते हैं दैट इज सकाम कर्म। पुण्य कर्म, चैरिटी कर दिए तो मतलब लोगों को दान दक्षिणा ये सब करना तो भाई पुण्य मिलेगा। अब जैसे पुरुषोत्तम मास है, चैरिटी करना है, लेकिन अगर हम ये सोच के साथ करते हैं कि भाई हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा, मुक्ति मिलेगी, बहुत सारा पुण्य मिलेगा, दैट इज ऑल सकाम कर्म, क्योंकि हम पुण्य की इच्छा के साथ कर रहे हैं। विकर्म मीन्स पाप कर्म, मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहना, तमस में रहना, कुछ नहीं करना, कोई अच्छे काम नहीं करना, पाप कर्म, दैट इज विकर्म। अकर्म मीन्स फल नहीं बनाना, हर चीज भगवान के लिए करना। पुरुषोत्तम मास में हम जो भी काम करेंगे एवरीथिंग शुड बी फॉर कृष्णा। खाना भी कृष्ण के लिए, सोना भी कृष्ण के लिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा ना, दिस बॉडी इज इवन कृष्ण, हम सब कृष्ण के पार्ट हैं, तो सारी एनर्जी उन्हीं की, कुछ अलग उनसे हम नहीं है। तो हमको उन्हें ढूंढना है, तो बाहर ना ढूंढ के हम अपनी तरफ अगर मुड़ जाएंगे, सेल्फ को जानेंगे, सोल को जानेंगे, ज्ञाता को जानेंगे। ज्ञाता कौन है? दिस आत्मा, और आत्मा के बाजू में है परमात्मा। ज्ञाता को मीन्स आत्मा को जान लिया, इसके नेचर को जान लिया, तो परमात्मा को जान लिया। तो जो सकाम कर्मों में लगा है, सिर्फ इसी सब चीज़ों में लगा है, पुण्य के साथ जीना चाहता है, किसी एक्सपेक्टेशन के साथ जीता है, बहुत सारी इच्छाओं के साथ जीता है, क्योंकि ये इच्छाएं ही इस आत्मा को नेक्स्ट जन्म को लेने के लिए बाध्य करती हैं। बहुत सारी इच्छाएं, ये बाकी है, ये बाकी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये इच्छाएं जब तक इसमें आसक्ति हमारी इन इच्छाओं में रहती है, और इन इच्छाओं में ये बॉडी हमारी छूट गई, तो ये आत्मा दूसरे जन्म को लेने के लिए बाध्य है, उसको जाना पड़ेगा, दूसरा गर्भ ग्रहण करना पड़ेगा, दूसरी बॉडी ग्रहण करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू कर्मास और उसकी इच्छाएं। तो सबसे ज़्यादा डिजायर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सोल टू टेक अनदर बर्थ। इसलिए इसमें कहा जाता है कि निष्काम कर्म करना। निष्काम मीन्स नो इच्छा, सब कुछ कृष्ण के लिए करना, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। तो कोई इच्छा के साथ नहीं करेंगे तो लिबरेशन तो मतलब गारंटीड है, क्योंकि कोई इच्छा बाकी नहीं है, तो हमको दूसरा जन्म क्यों मिलेगा। प्लस हम नाम जाप कर रहे हैं तो अपने संचित कर्म चला दिए, आगामी कर्म हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। लेकिन इस आत्मा ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, बहुत सारे कर्म किए हैं, बहुत सारे फल इकट्ठे किए हैं, उसको भोगने पड़ते हैं। तो ये जो हम भोग रहे हैं अभी, प्रारब्ध जिसको कहा जाता है, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, जो चाहिए वो मिल जाता है, अच्छे बच्चे, सब कुछ जो हम अभी, जो चैलेंजेस, पेन, प्लेजर, मिजरीज जो भी अभी राइट नाउ भोग रहे हैं, दैट इज प्रारब्ध। और प्रारब्ध को भी बिना शिकायत के, कंप्लेन के, थैंकफुलनेस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ अगर हम निकाल लेते हैं तो हम उस कर्मास को मल्टीप्लाई नहीं करते, तो बहुत जल्दी ये आत्मा लिबरेशन के लिए रेडी होती है। और लिबरेशन सिर्फ ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल है, क्योंकि
ह्यूमन के पास बुद्धि है, विवेक है, जिसको वो यूज करके इस इंटेलिजेंस को में अलाइन हो सकता है। बाकी कोई योनि में ये पॉसिबल नहीं है लिबरेशन। इसलिए ह्यूमन को ये ज्ञान ज़रूरी है कि क्या है लिबरेशन, क्या है वो सोल की जर्नी क्या है। दैट्स वाई ये ज्ञान इम्पॉर्टेंट है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है जो सकाम कर्म करता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। मीन्स इच्छाओं में जो रहता है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। और बहुत सारे वैदिक स्रोत, मतलब जो हम मतलब ये स्रोत पढ़ लो, वो स्रोत पढ़ लो जिससे मुक्ति पॉसिबल है, ये सब क्या है? इस बड़े ह्यूज जायंट वृक्ष का क्या है? पत्ते, वैदिक स्रोत। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है। जनरली जो वृक्ष की जड़ें होती हैं, वैसे तो वृक्ष कहाँ होता है? जड़ नीचे होती, लेकिन ये उल्टा है वृक्ष। ये जो हम वर्ल्ड का जो मैप देख रहे हैं एज अ ट्री, वो ट्री में जो जड़ है वो ऊपर है, क्योंकि जड़ को नरिश करते हैं ना। ये पूरी बॉडी है, बॉडी में जड़ क्या है? ब्रेन। ब्रेन होता है ना बहुत मैसी सा, इसमें न्यूरॉन्स और सब होते हैं। तो यहाँ से जो यहाँ जो नरिशमेंट मिलती है वो पूरी बॉडी कैरी करती है। सेम वे इस ह्यूज वृक्ष की जड़ें ऊपर है, वैदिक मंत्र इसके पत्ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि शाखाएं क्या हैं। जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ पर ब्रह्म स्थित है, और जहाँ से ब्रह्मा मतलब जो जड़ें हैं उसका जो अंडरस्टैंड ऐसी 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 जड़ें हैं, नीचे बीच में ट्रंक है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस है, पत्ते हैं, और नीचे ब्रांच ऐसे पेड़ बढ़ रहा है, बहुत सारे पत्ते, शाखाएं, ब्रांचेस, छोटी छोटी पतली पतली ट्विग्स एंड ऑल। और ऊपर जो है जड़ और उसका इनिशिएशन सेंटर पॉइंट क्या है जहाँ से बढ़ रहा है? वो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मालोक से जड़ें आती। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल जाता है। और ये सारा जो वृक्ष है दैट इज ऑल इल्यूजन। हम इमेजिन कर सकते हैं इल्यूजन के जैसे, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर उनके ब्रेन में है, सोच रहे हैं इसलिए ये सब बन गया। और ये ब्रह्मा से स्टार्ट होता है, वैदिक मंत्र इनके स्रोत हैं। हम कहीं इसकी कहीं कहीं शाखाएं हैं, पतली पतली पतली, बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस है वो देवताज हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, चंद्राज हैं, सूर्यलोक है, सब कुछ इसी में। एंड दैट इज ऑल इल्यूजन। जैसे हम अपनी परछाई पानी में देखते हैं ना, तो हमको लगता है रियल है, लेकिन ऐसे ऐसे पानी को करें तो वो है तो फेक, हिल जाती है। तो वैसे ये पूरा इल्यूजन है। तो यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? हम तो इसी में फंसे हुए हैं, बहुत सारी इच्छाओं के साथ, एक शाखा से, एक ब्रांच से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, इसी में घुसे हुए हैं। तो पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। भक्ति योग इज द ओनली वे, इजी एंड फास्टेस्ट। उसके बाद आएगा कर्म योग। कर्म योग मीन्स निष्काम कर। उसके बाद आएगा ध्यान योग, जो हम नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगता है। इवन करेक्ट पोस्चर में बैठने के लिए भी लोगों को, ध्यानी लोगों को सालों लग जाते हैं। परफेक्ट हाइट पे बैठना, करेक्ट पोस्चर में बैठना, आंखें आधी खुली आधी बंद रखना, खाने पे, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, श्वास में मेडिटेट करना जैसे बुद्धा ने किया था, राइट। उसके बाद आता है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग मीन्स बहुत सारे स्क्रिप्चर्स और ये सब पढ़ने के लिए हमारे पास बुद्धि शार्प नहीं है, हम ना समझ सकते हैं इतने कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्चर्स। वेदास, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे वेद हम पढ़ नहीं सकते। वी आर ऑल गृहस्थ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो
इनसे हटके हम कर्मयोग और फिर भक्ति योग पे ध्यान दे सकते हैं। भक्ति योग इज़ वेरी टफ, वैसे इजी, भगवान की ग्रेस है तो बहुत इजी है सब। जब हम सरेंडर्ड कर देते तो फिर भगवान विल टेक केयर कि हम उन्हीं के मार्ग पे चलें। लेकिन ये सरेंडर करना भी डिफ़िकल्ट है, घर में रहते हुए, लोगों के बीच रहते हुए थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। माया बहुत पावरफुल है, लेकिन जैसे ही हमने अपने आप को सरेंडर्ड कर दिया, भगवान को बोला भगवान यू टेक केयर, देन ही विल टेक केयर। चैप्टर नंबर 9 टेक्स्ट, हाँ चैप्टर नंबर 9 टेक्स्ट नंबर 22 बहुत अच्छा श्लोक है। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, सब कुछ मैं ध्यान करता हूँ। बड़ा से बड़ा वो अगर सिन करता है, क्राइम, हमने ब्रह्म हत्या भी कर दी ना, कहीं गौ हत्या भी कर दी, तो ही विल टेक केयर, रेडी टू टेक एनीथिंग फॉर अस। और उसके लिए हमें सरेंडर लगता है, और सरेंडर इजी नहीं होता है क्योंकि हमारा अहंकार हमें सरेंडर करने नहीं देता, माया हमें सरेंडर करने नहीं देती, राइट। इसके लिए हमें भक्तों के संग रहना ज़रूरी है, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, नाम जाप करना। गुस्सा आ रहा है नाम जाप करो, कहीं प्रॉब्लम कुछ हो रही है नाम जाप करो, क्योंकि नाम को भगवान ने कलयुग में सारी पावर दे के रखी है। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, कलयुग के लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना ज्ञान, ना ध्यान, ना यज्ञ, ना पूजा, ना कर्मकांड। कर्मकांड इज लाइक वेरी ह्यूज चैप्टर। इतने दिए जलाओ, इस तरह से पूजा करो, ये श्लोक बोलो, ये बलि दो, इस तरह से पहनाओ, तो सब कुछ उसमें शुद्ध चाहिए। तो ना बुद्धि शुद्ध है, ना वस्तुएं शुद्ध है, ना वातावरण शुद्ध है, इतनी मिलावट है, अभी तो दूध भी शुद्ध नहीं आता, तो हम वो सब कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ नाम जाप इज इम्पॉर्टेंट इस कलयुग। तो भवबंधन से निकलने की यही विधि है। हम 13वें अध्याय में यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। अर्जुन जी ने पूछा था भगवान को कि भगवान अब क्या करना है। देन भगवान टोल्ड नवधा भक्ति और अनन्य भक्ति। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। अब हम भौतिक कार्यों से मीन्स, अब भगवान ने बोल दिया भाई भौतिक कार्यों से विरक्ति मीन्स कुछ नहीं करना है, मटीरियल चीज़ें, ना खाना बनाना है, ना यहाँ जाना, ना वहाँ जाना, एक जगह बैठो और चैंट करते रहो। तो इज इट पॉसिबल फॉर अस? इट इज़ नॉट पॉसिबल। बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, सोशल लाइफ है, सब जगह सब कुछ करना है। लेकिन ये सब हमें किसके लिए करना है? ध्यान में रख के कि भगवान यू गिव मी दिस स्पॉट, आपने मुझे इन लोगों के बीच में रखा है, बच्चे दिए हैं, घर वाले दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अच्छे से ये कर्म सबके लिए करूं, आपके लिए करूं। और चैप्टर 13 में ही भगवान ने बताया एवरीवेयर इज कृष्णा। हम किसी से भी बात करें, इवन अर्जुन ने भगवान के कहने पर इतने सारे लोगों को युद्ध में हराया, मारा, तो अर्जुन तो बोल रहे थे कि मुझे नहीं मारना है, मैं क्यों इतना बड़ा पाप लूँ। तो जो अर्जुन ने किया वो भी भक्ति, क्यों? क्योंकि भगवान के लिए उन्होंने किया और धर्म की स्थापना के लिए किया। तो क्या फिर कृष्ण वो दुर्योधन में नहीं थे, दुशासन में नहीं थे? कृष्ण तो सब जगह हैं। 13 चैप्टर इज़ वेरी 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 नाइस चैप्टर, जिसमें भगवान बोलते हैं आई एम एवरीवेयर, ये सब कुछ मेरी एनर्जी है, सब में मैं हूँ, तुम में मैं हूँ, ये पंचभूत मैं हूँ, ये इंद्रियाँ मैं हूँ, तुम सोच रहे हो उसमें मैं हूँ, मैं बोल रहे हो वो मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो जो भी हम कर रहे हैं वो कृष्ण ही है, हम भी नहीं है, वो कृष्ण ही है। तो फिर अर्जुन ने बोला मैं क्यों मारूं? तो बोल रहे नहीं तुम मारो, ये सब मैं हूं और इस सबकी मुक्ति अच्छे काम के लिए किया जा रहा है, तो सबकी मुक्ति है। तो गॉड ओनली वॉन्ट्स अस टू बैलेंस अवर लाइफ, बैलेंस के साथ स्थित प्रज्ञ में रहना। स्थित प्रज्ञ मीन्स बहुत सुख मिल जाए तो प्राउड नहीं करना, बहुत दुख हो जाए तो उसमें भी दुखी नहीं होना, न्यूट्रलाइज, बैलेंस में रहना, स्थित प्रज्ञ। और सब कुछ सरेंडर, भगवान की मर्जी के हिसाब से करना कि जो भी हो रहा है एवरीथिंग इज डन बाय गॉड ओनली, वही देख रहे हैं। हम अपनी दो आंखों से नहीं ज़्यादा कुछ देख सकते, इस रूम के बाहर देख नहीं सकते, तो भगवान तो पूरा ब्रह्मांड मैनेज कर रहे हैं।
तो जब हम उनसे सरेंडर्ड हो जाते हैं तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, पास्ट, फ्यूचर, अभी सब कुछ। तो इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उनकी शाखाओं के रूप में, मीन्स बहुत सारी ब्रांचेस, जैसे मैंने बताया सूर्यलोक, चंद्रलोक, महरलोक, ऋषिलोक, बहुत सारे विद्वान, सन्यासी, सब कुछ इसी में आते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। और ये जो ट्री है उसके जो फ्रूट्स लग रहे हैं वो क्या है, किसके अनुसार बन रहे हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्योतक है। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। जलाशय के निकट मीन्स जब हम किसी किसी नदी के पास और ऐसे ही तालाब के पास जाते हैं तो देखेंगे, ध्यान अगर दिया हो तो हमने, कोई ट्री है वो उल्टा दिखता है हमको। जब हम देखते हैं उसकी परछाई ट्री की तो जड़ें ऊपर दिखती हैं और वो नीचे दिखता है। अभी ध्यान से देखिएगा, कभी ध्यान करके, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सूर्य हो तो हमें वो उल्टा दिखाई देने लगता है उसकी परछाई। तो दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। और ये जो जगत है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, सिर्फ परछाई। ये जो हम जी रहे हैं ना, ये मटीरियल लाइफ में, मटीरियल चीज़ों के बीच, माया नगरी में, दिस इज ऑल माया नगरी। भगवान के नाम के सिवा हम जो भी कर रहे हैं दैट इज ऑल माया। ये बॉडी भी माया। माया क्यों? जो नश्वर है, जो फेड हो जाती है। तो ये बॉडी कितने साल जिएगी, उसके बाद फेड हो जाएगी ना, चले जाएगी, बचेगा क्या? कुछ नहीं। एकदम कैसे एब्सेंट हो जाते हैं हमारे रिलेटिव्स, जैसे ही सोल निकली, बॉडी जला दी, एब्सेंट, घर में एब्सेंस हो गई। तो दिस इज ऑल माया। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ नश्वर है। जो बना है वो मरेगा ही मरेगा। इवन भगवान भी जब पृथ्वी पर आए थे भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, तो वो भी नश्वर थे, राइट? तो सब कुछ नश्वर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। उसी को माया कहते हैं, लाइक छल, इल्यूजन। एंड वी ऑल माया। परमानेंट क्या है? दिस सोल। जस्ट इमेजिन कि कल मैं ध्यान दे रही थी, कल मैंने एक फ़ोन लिया नया, मेरा बहुत हैंग कर रहा था। तो हम ट्रांसफ़र कर रहे थे पुराने फ़ोन से चीज़ें नए फ़ोन में जा रही थी। 1-2 घंटे का टाइम लग गया। हम बैठे थे वहाँ और मैं बस बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रही थी कि मतलब को रिलेट कर रही थी कि नया फ़ोन मीन्स नई बॉडी, और इसमें जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट इज़ सोल, जो परमानेंट चलने वाली है। वो जो दूसरा फ़ोन है वो कहीं बेच देंगे, कुछ भी उसका जो भी होगा। लाइक दिस बॉडी, पुरानी बॉडी जब काम नहीं करती है, सोल निकल जाती है, तो उसको जलाना पड़ता है। इट्स गार्बेज, कोई नहीं रखेगा। गार्बेज कैसे? कूड़ा हम घर से निकाल देते हैं, नोबडी वांट्स टू कीप इट। तो सेम ये बॉडी भी गंध करती है, काली हो जाती है इन एब्सेंस ऑफ सोल। इसको कोई पत्थर मारता है, कुछ भी बोलता है, बोलेगा 100 करोड़ मैं आपको दे दूं तो भी ये बॉडी उठेगी नहीं, बिकॉज आत्मा नहीं है। और अगर आत्मा है और हम बोलेंगे चलो भाई हमको 10 लाख मैं आपको देती हूँ, तो तुरंत हम आएंगे। तो ये चेतना, कॉन्शियसनेस मीन्स द सोल प्रेजेंस इन बॉडी, और ये बॉडी तभी काम कर रही है अथवा ये इल्यूजन है। तो दिस होल वर्ल्ड इज इल्यूजन। आध्यात्मिक वृक्ष का इल्यूजन है भौतिक वृक्ष। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं से स्थित है, और जब तक ये प्रतिबिंब है मीन्स ये रिफ्लेक्शन है, ये कैसे है? हमारी इच्छाओं से। हमारी इच्छा के कारण ही हम इस वृक्ष से बंधे हुए हैं।
मोक्ष का मतलब, इस वृक्ष से हटने का मतलब नो इच्छा, जीरो डिजायर्स। और जीरो डिजायर कब होगी? जब हम सब कुछ कृष्ण के लिए करें, खुद के लिए नहीं करें, वो मैं भावना चली जाए। तो भक्ति योग मीन्स मैं का उड़ जाना। मैं कर रही हूँ, कुछ नहीं होता, मेरा है, कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने कुछ नहीं बनाया, ये बॉडी भी हमारी नहीं, बॉडी भी जल जाएगी। अगर होती तो हम रख लेते ना इसको, भगवान की भी नहीं रही थी, राइट। तो जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। इसको जान लेना चाहिए क्या है ये वृक्ष? इल्यूजन, नो परमानेंस, कुछ परमानेंट नहीं है। और हम यहाँ क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द इच्छास, बहुत सारी इच्छा, एक वृक्ष से दूसरी वृक्ष में जाना, इस बॉडी को छोड़ के ये आत्मा, लाइक ये फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर होना डेटास का। और कर्मास क्या है? लाइक जितनी भी इंफॉर्मेशन है पुराने फोन से नए फोन में ले ली, कर्मास के फल पुरानी बॉडी से नई बॉडी में इस आत्मा के साथ आ गए। अच्छे अच्छे कर्म मीन्स अच्छे अच्छे हम लोग पिक्चर्स होते हैं, कुछ ज़रूरी इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम रख लेते हैं ना नए फ़ोन में, कभी भी काम लगेगा। और जो पुराना है, बहुत सारे फ़ोटोज़ है, एक जैसे फ़ोटोज़ है, बहुत काम के नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं, जो काम का नहीं है। भाई इसमें मेमोरी नहीं भरना है हमको, हम नए पिक्चर्स बनाएंगे, नए मेमोरी भरेंगे। तो नई बॉडी, नए कर्म, पुरानी बॉडी से हम सब कुछ हटाते जाते, जिनको हम ज़रूरत है हम उसको लेते जाते, राइट। तो सेम वे दीज कर्मास इज ऑलवेज विथ अस, इच्छाएं हमेशा रहेंगी। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे फ़ोन में जाते, वैसे सेम आत्मा अपने कर्मों की गठरियों के साथ दूसरे बॉडी में जाएगी, उसको भोगेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ही सब कुछ डिलीट कर देते हैं, सब कुछ फ्रेश, कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगर ये फ़ोन को हमको क्लीन रखना है तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम किसी हार्ड डिस्क में डाल देते हैं, अब हम नया ही करेंगे, नहीं चाहिए हमको ये सब कुछ। तो दैट इज हार्ड डिस्क इस इंफॉर्मेशन के लिए मुक्ति। आप लोग समझ रहे हैं? गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? आ रहा है ना? तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, अगर हम इसको नए फ़ोन में ना ले जाके इसको कहीं पे स्टोर कर देते हैं हार्ड डिस्क में या हमारे डेस्कटॉप पे, कि जब ज़रूरत होगी तब देखेंगे, पर जनरली ना हम डेस्कटॉप पे तरफ जाते नहीं है, हार्ड डिस्क में जाते नहीं, देखते नहीं है, भले हम बोलेंगे कि हमको ये चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। तो दैट इज लिबरेशन ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। तो सेम वे दिस बॉडी, जब ये आत्मा अपनी इच्छाओं से परे हो जाती है, सारे कर्म कृष्ण के लिए करने लगती है, तो इस पेड़ से इसकी मुक्ति हो जाती है। और इस पेड़ को इल्यूजन के रूप में जानना, अपना संबंध इच्छाओं के साथ जानना, इज ओनली द नॉलेज। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है जब वो इस वृक्ष को जान जाए कि दिस इज द इल्यूजन। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्मा को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं। ब्रह्मा इज द ओरिजिन ऑफ दिस ट्री, और प्रकृति जो नेचर इसको सर्व करता है, और पुरुष जिसके कारण हम सब, जिसने बीज मंत्र, बीज अपने स्पर्म्स प्रकृति में इम्प्लांट किए, देन ओनली पूरी प्रकृति मीन्स हम सब बने। कुछ बिग बैंग नहीं हो गया, ऑर्गेनिज्म इतने बड़े नहीं हो गए, बैक्टीरिया पूरा ह्यूमन नहीं बन गया, ये सब कुछ नहीं हुआ। जैसे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, भगवान ने खुद ही लोगों को बनाया, अपने अंश दिए, वेदों को रचा और उसके अनुसार बताया कि इसके तरफ से आप जियो तो अच्छे से जियोगे, और फिर मेरे तरफ आ जाओ जी के। दिस इज ऑल पिक्चर, भगवान के मन में चल रहा है ये सब कुछ।
प्रकृति पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, पंच महाभूत, ये जो हमारी शरीर बनी है, पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश, फिर 10 इंद्रियां और फिर मन। 10 इंद्रियां मीन्स दी सेंस, 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 कर्मेंद्रिया, नाक, मुंह, कान, गुदा और लिंग, दीज आर द कर्मेंद्रियाज, और उसके ऊपर मन। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्मा समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अर्ध गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश में आध्यात्मिक जगत है। मीन्स अगर एक सर्कल इमेजिन हम करते हैं, 360 डिग्री होता है ना इसका पूरा एंगल, जो सेंटर में है ओरिजिन वो ब्रह्मा है, और इसका आधा पार्ट 360 को डिवाइड करते हैं तो आधा भौतिक जगत और आधा आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत का शेडो इस भौतिक जगत, जो इल्यूजन है। परमानेंट आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत मीन्स जहाँ सिर्फ भगवान की सत्ता चलती है, जहाँ वो चाहे वही चलता है, जहाँ सभी लोग सरेंडर्ड है, दैट इज आध्यात्मिक जगत। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है। प्रकृति मीन्स ये जो हम देख रहे हैं ना, ये बॉडी, ये कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, अहंकार, ये सारी चीज़ें, पेंसिल, बुक, लैपटॉप, ये जितनी भी चीज़ें, ये सब कुछ प्रकृति है और ये सब कुछ माया है, बहिरंगा शक्ति भगवान की। बहिरंगा शक्ति मीन्स माया, इल्यूजन। और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है, और ये जितनी भी अभिव्यक्ति है ये सब कुछ क्षणिक है। ये हम बोलते हैं ना 60, 70, 80 साल, 90 साल, हमको लगता है 90 ईयर, पर भगवान के नज़र में बहुत एक कण मात्र भी नहीं है ये टाइम ड्यूरेशन। ये ब्रह्मा जी की आयु कुछ 100 साल है, और ये 100 साल ब्रह्मा जी का एक दिन, ये जितने भी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग है ना, ये 4 बार घूम जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, लगभग इस तरह से ही कैलकुलेशन अप्रॉक्स। तो हमारी जो आयु है कुछ वैल्यू नहीं करती इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे कॉस्मोस में। वी आर नथिंग, दिस आयु इज नथिंग। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना चाहता है। अब कोई भी ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी, ऋषि, मुनि जो वेदों का ज्ञाता है, वो ये जानता है कि मुक्ति क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, वेद क्या है, और वेदों का अल्टीमेट गोल क्या है। वेदों में ये जितने योग बताए गए ये क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है। तो ये जो व्यक्ति जानता है उसने पूरे वेद को जान लिया और उसने समझ लिया कि भाई मुझे डिज़ायर्स, कुछ इच्छा नहीं रखनी, कोई इच्छा बाकी नहीं रखनी। तो बोला जाता है ना, कोई मरने वाला कोई व्यक्ति है, खटिए पे है, सो रहा है, तो उसको बोलते सारी इच्छाएं इसकी पूरी कर दो, कोई इच्छा बाकी नहीं रहनी चाहिए। आइसक्रीम खाना है, खिला दो, भले इसको डायबिटीज़ है, कुछ बाहर का खाना है, खिला दो, कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही हम इस वृक्ष पे रहते हैं, दूसरे शरीर ग्रहण करते रहते हैं और मुक्ति नहीं मिलती। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वास्तव में वेदों को जानता है। जो भी व्यक्ति इस वृक्ष को, इल्यूजन को, माया को, इच्छाओं को जानता है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, वो मीन्स वेदों को जान रहा है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट है, अब वेदों में एक अलग पूरा है चैप्टर कर्म कांड, तो जो कर्म कांड में है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। कर्मकांड मीन्स पर्टिकुलर विधि विधान से कोई चीज़ें करना। लाइक हम शादी होती है तो विधि विधान से पूर्ण करो, इतने श्लोक पढ़ो, ये करो, वो करो।
और जनरली लव मैरिज होती है तो उनको ये सब नहीं चाहिए, वो बस और लीगल करना पड़ता है कि भाई मैरिड हो गए, इसलिए गवर्नमेंट के पास मतलब वो ऑफिस में जाके मैरिज सर्टी के लिए सब कुछ करवाना पड़ता है। लव मैरिज वालों को ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो नहीं बिलीव करते कि मुझे स्रोत पढ़ना है, अग्नि के तरफ 4 फेरे लगाना है, कुछ नहीं, हो गई शादी। तो जो शादी है वो कर्म कांड, पर्टिकुलर मीन्स इतने दिए, ऐसा भोजन, इस तरह से भोग, 56 भोग, जो भी हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भी एक चैप्टर है, वेदों में है, तो इसका भी कुछ महत्व है। लेकिन ये सब अगर उसमें है तो वो सुंदर हरी पत्तियां हैं, इट मीन्स वृक्ष में ही हैं, वृक्ष से नहीं निकले। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता जो कर्म कांड में है। इतना दान, इतनी दक्षिणा, ये उपास, वो उपास, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ये जितने सारे जो इंद्र बने हैं ना, वो अश्वमेघ यज्ञ जो 100 बार व्यक्ति करता है उसका पुण्य मिलता है, उससे इंद्र की लाइफ मिलती। तो ये सारी चीजें उसको अलग अलग रेल्म्स में ले जाएंगी। रेल्म्स मीन्स चंद्र लोग, स्वर्ग लोग, जितने भी लोग हैं ऊपर के, पृथ्वी के ऊपर के, जहाँ जो 7 रेल्म्स हैं उसमें ले जाएंगे। इवन इंद्र भी बना सकते हैं। लेकिन जो इन कर्म कांड से ऊपर है, भक्ति योग में है, भगवान को सरेंडर्ड है, अनन्य भक्त है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, उसको इन रेल्म्स में नहीं जाना पड़ेगा, वो मुक्त है डायरेक्टली भगवत धाम, भगवान के पास, वैकुंठ लोक। और अगर इन 7 रेल्म्स में हम चले भी गए, पुण्य करते 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 कुछ 7 रेल्म्स में चले गए, तो जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी होटल में रहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कितने दिन रहेंगे जब तक पैसे हैं, जैसे पैसे ख़त्म हुए हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। सेम वे जब तक पुण्य है तब तक हम उस स्वर्ग में रहेंगे, जैसे पुण्य खत्म हो जाएंगे, इवन देवताओं को भी पृथ्वी पे आना होता है लिबरेशन के लिए। नो वन इज मुक्त। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। Okay, so I stop here today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.